सामने गलती करी है और आज सूक्ष्म रूप बनाकर उधर में ये सबके सामने दिखा दिया, ये सबके सामने दिखाया। एक रूप में बाहर खड़े हैं और एक रूप से अंदर की रक्षा कर रहे हैं। उस जीवात्मा को जिसको जन्म बाद में मिलेगा, दर्शन पहले दे दिया। बच्चा जब लोग हिम्मत हार जाते हैं, आज भी यही हालत है लोगों की। ऐसी अवस्था में पुत्र हो रहा हो, हिम्मत हार जाता है इंसान, में क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, फिर भगवान को छोड़ देता है। अपना कर्म करता है, फिर भगवान को छोड़ देता है। तो ईश्वर साकार में हमें रक्षा करते हैं, निराकार में हमें रक्षा करते हैं। और आज भगवान द्वारका चले चले। अजी रात्रि में विदुर जी आए हैं, महारानी गांधारी दृष्टा के पास में आए और आने के बाद में उन्हें बड़ा समझाया, हे राजा, इस पुत्र मोह के कारण तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया। इस बेटे के मोह के कारण कि पितृभ्रात सह पुत्र हतासे विगतम मया आत्मजे दर्याग्रस्तः परिगृहमुपासते। तुम्हारे मोह के बंधन में आज अपना तांडव मचवा दिया। हे राजा, अब तो भजन कर लो। अरे भैया, बड़ी सेवा कर रहे हैं पांडव। विदुर जी बोले, वो तो सेवा करेंगे ही, क्योंकि संस्कारी ऐसे मिले हैं। अहो मय्यसि दंडो जीवितादायया भवान भीम अपरिद पिंड मादत्त गृह पालवतः। कहा गया है, अहो जीने की चाहत देखो हम लोगों की, अहो जीने की चाहत देखो हम लोगों की। जैसे कुत्ता मालिक की रोटी खाकर द्वार में पड़ा रहता है ना, मालिक ने मारे, डांटे, फटकारे, भगाए, लेकिन नहीं जाता है। जिनको तुमने 5 गांव का लेने दिए, राजन सदा अपने पेट के झूठ में हाँ में हाँ करते रहे। आज आने के दिए हुए टुकड़ों को खाकर कुत्ते का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विदुर जी बोले, तुम्हारे हत्या कार्य द्वारा भाई, बंधु, सगे, संबंधी सब मारे गए और आज कितने आनंद आ रहा है। हे राजा, संभलो, नींद सी अखियां खोली जरा, तू अपने प्रभु से ध्यान लगा। प्रभु जागत है, तू सोबत है, जो सोबत है सुखोबत है। अजी रात्रि में जग गया, शल्य की तंत्र हो गया। 5 पांडव गांधारी के पास आते हैं प्रातःकाल। महाराज नहीं मिले, माता गांधारी नहीं मिली, चले जाए। विदुर से पूछा, क्या हमसे कोई गलती हो गई, सेवा में कमी रह गई? तो नहीं, उनका कर्म है, चौथापन आ गया, भजन करना चाहिए तो भजन करेंगे। यहाँ पर परम सिद्धे श्री सूत महाराज कहते हैं, राजन कर्म गति तारे नाहि डरे। आज का किया कर्म कल आगे आ सकता है, कल का किया कर्म परसों भी आगे आ सकता है। इस दृष्टांत राजा के सामने यही तो कर्म सामने आया। काफी समय पहले यही राजा अपनी सभा में बैठे थे। संत कहते हैं, एक समय इनके राज्य में एक हंस और हंसनी का जोड़ा आया।
ब्रह्म निवेदन किया, महाराज हमारे राज्य में सूखा पड़ चुकी है, अब हम तुम्हारे शरण लेना चाहते हैं, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, हम लौट जाएंगे। मेरे 100 बेटे हैं। बोले आनंद से रहो। हंस के 100 बच्चे थे और वह हंस चुगा ढूंढने के लिए, दाना ढूंढने के लिए, स्थान ढूंढने के लिए उड़ जाते हैं। लेकिन एक रायसी राजा ने एक बार क्या कहा कि मांस खाने की इच्छा है। रसोइया से कहा, बरसात हो गई, रसोइया जा नहीं पाया, उन 100 बच्चों में से एक बच्चे को काट दिया और राजा को खिला दिया। राजा ने सोच नहीं समझानी, कहां से आया, क्यों आया, कुछ पूछा नहीं, लेकिन जीव की स्वाद के कारण बोले रोज बनाया करो। संत कहते हैं ये राजन एक एक करके रोज की 100 बच्चों को खा गया। भैया कुछ समय बाद जब हंस और हंस का जोड़ा लौटा ना, राजा से बच्चे मांगे, राजा ने इशारा किया बच्चों को लौटा दो, तो रसोइया बोला महाराज उन बच्चों को तो आप खा गए। तो यहाँ पर परम संत शिरोमणि सूत जी कहते राजन उन हंस ने श्राप दिया, राजन आपने शरण में आए हुए बच्चों को खा लिया, जाओ तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने ऐसे ही मरेंगे, तुम बैठे रहोगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। श्राप। हे राजन कब किए कर्म आगे आ जाए पता नहीं है। आज धृतराष्ट्र गांधारी दोनों बैठे हुए और बैठे सामने सब कुछ देखा है लेकिन कुछ कह नहीं सके। अब 100 बच्चे मर जाते, बड़ा धिक्कारा विदुर जी ने, तो आज भजन करने के लिए गए। हे राजन समय यही शिक्षा देता है कि हम लोगों को सदा सोच समझकर भोजन करना चाहिए। स्वयं भोजन करें तो ये देख ले मैं किसी के हिस्से को तो नहीं खा रहा हूं, और किसी को भोजन कराए तो आंखें बंद कर ले, क्योंकि जो इंसान भोजन कर रहा है पेट से ज्यादा नहीं खाएगा, छाती बैठ जाते हैं, ना तो खाते हैं नहीं खाने देते हैं। प्रेम से भोजन कराए। इसी राजा ने ऐसे सत्कर्म करने चाहिए। तो राजा ने रानी ने अपनी गलती मानी, भजन किया और इनका उद्धार हुआ।